नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की। यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यानी कहें कि अगर आपको इस साल चार धाम के दर्शन को जाना है तो फिर आज से आप बुकिंग करा सकते हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कैसा जोश है, इसे इस बात से समझिए कि पहले ही दिन करीब 1.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आप पीछे न रह जाएं, इसलिए आज हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तमाम तरीके बताएंगे। और अगर किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न भी कर पाएं तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि सरकार ने ऑफलाइन का ऑप्शन भी रखा है। आप काउंटर से भी जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए कहाँ जाना है, सेंटर्स कहाँ हैं, ये सब आपको विस्तार से आगे बताएंगे। और आखिर में आपको लिए चलेंगे चमोली, जहाँ बद्री विशाल के धाम में यात्रा को लेकर कैसा है जोश, कैसी है तैयारी, वो सब आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से, जिसका श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। असल में इस साल यात्रा पिछले साल की तुलना में जल्दी हो रही है। 19 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन शुरू होंगे, इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू कर दी गई है। जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। फिर बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। फिर आस्था के पद पर भक्ति के फूल सजेंगे, हिमालय की चोटी पर बद्री विशाल मिलेंगे। ये श्रद्धा की भेंट, चलेगा भक्तों का रेला। फिर यमुनोत्री गंगोत्री में लगेगा सनातन का मेला, क्योंकि शुरू होने जा रही है इस साल की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चार धाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहां से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से यात्रा के लिए सरकार और प्रशासन तैयारी में जुटे हैं। पहला जरूरी काम रजिस्ट्रेशन का है और उसकी भी शुरुआत हो गई। 6 मार्च यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और पहले ही दिन शाम 5 बजे तक करीब 1,24,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस साल भी लोग घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ धाम तक की यात्रा पर जा सकते हैं। इस साल बहुप्रतीक्षित चार धाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चार धाम की यात्रा जो है हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्व रखती है। लाखों की संख्या में भक्त हर साल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं। सुरक्षित और ये हमारी चार धाम यात्रा के कुशल प्रबंधन के लिए 2025 में 56,31,000 श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा में दर्शन किए थे। इस वर्ष भी सरकार चार धाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। चार धाम यात्रा के लिए पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेहद सुविधाजनक साबित हुआ है। यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होती है, साथ ही समय की बचत होती है। लेकिन जो किसी वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, उनके लिए ऑफलाइन का भी इंतजाम है। सरकार यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएंगे। यात्रा के पहले पॉइंट ऋषिकेश में 30 ऑफलाइन सेंटर और दूसरी जगहों पर 20 सेंटर होंगे। प्रक्रिया में सुविधा के लिए विकास नगर में भी एक रजिस्ट्रेशन सेंटर अलग से खोला जाएगा। हरिद्वार के केंद्र पर अभी हुजूम नहीं, लेकिन हलचल शुरू हो गई है। यात्रा का कार्यक्रम और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी दीवारों पर चस्पा कर दी गई है। इस वर्ष भी चार धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में विशेष उत्साह रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले वर्षों में चार धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में विशेष उत्साह देखा गया है और ये माना जा रहा है कि इस वर्ष भी यात्रा को लेकर यात्रियों में विशेष उत्साह रहेगा, क्योंकि चार धाम यात्रा इस वर्ष कुछ समय पहले ही जल्दी शुरू हो रही है। इसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि इस साल
चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और यात्री बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचकर चारधाम यात्रा करेंगे। इस साल भी यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके, क्योंकि अंदाजा है कि चारधाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए कीर्तिमान बनाने वाला है। पिछले साल यानी 2025 में 56,31,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए ही सरकार इस साल यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है। तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान कुल 1800 बसें चलाई जाएंगी। इनमें से 400 बसें रिजर्व रहेंगी, जबकि रोजाना करीब 130 बसें तीर्थ यात्रियों को चारधाम रूट पर ले जाने के लिए रवाना होंगी। पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा, हेल्थ केयर, सुविधाओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। यात्रा के मानकों को ध्यान में रखते हुए एसओपी भी जारी किए गए हैं। यात्रा पर संचालित होने वाले हर वाहन के ट्रिप कार्ड पर यात्रियों और चालक की जानकारी के साथ साथ टूर ऑपरेटर या वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और लाइसेंस नंबर दर्ज होना अनिवार्य होगा। चारधाम यात्रा में इस बार कुल 1,800 बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें 400 बसें रिजर्व रहेंगी। प्रतिदिन 130 बसें रवाना होंगी और 10 दिन की यात्रा अवधि में लगभग 1,300 बसें मार्ग पर चलेंगी। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि लोगों की यात्रा सरल और सुगम हो। सिर्फ आने जाने की नहीं, बल्कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, सुविधा और मेडिकल सेवाओं का बेहतर इंतजाम करने में जोर शोर से जुटी है। यात्रा में अब ज्यादा दिन भी तो बाकी नहीं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। परंपरा के अनुसार इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इस साल यात्रा के रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन लोगों ने जैसा जोश दिखाया है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी तादाद में देश विदेश से लोग यात्रा में शामिल होंगे और चारधाम की यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सुबह 7 बजे से लोगों ने वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया और शाम 5 बजे तक आंकड़ा 1,24,000 तक पहुंच गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार कितनी बढ़ सकती है और इसीलिए अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी है कि जल्दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। और ये कैसे करना है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित शर्मा। आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है registration.touristcare.uk.gov.in। तो इस पे आप आएंगे तो आपको काफी सारे टैब्स नजर आएंगे। इस समय हम जो रजिस्ट्रेशन का पेज है उस पे हैं और आपको दिखाते हैं कि मेन मेन्यू जो है वो किस तरह नजर आता है। जब आप पेज पर आते हैं उत्तराखंड tourism.gov.in पे आते हैं, चारधाम रजिस्ट्रेशन का आपको ये एक टैब दिखाई देता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे फीचर्स आपको लॉगिन करने के बाद नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, देखिए 2 फीचर्स हैं इसमें, इंडियन पिलग्रिम और फॉरेन पिलग्रिम। अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप चारधाम यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। नाम अपना डालना है, मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये डिटेल आ रहा है। अगर आप कोई टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं तो उनका जीएसटी नंबर और टूर कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। उससे सरकार को और सुविधा हो जाती है डेटा कलेक्शन में और सटीक जानकारी मिलती है। तो उसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जब आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद किस तरह से फीचर्स यहाँ पर आते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर टूर करना है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से नजर आता है। पूरा डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है और इसमें टूर स्टार्ट और एंड डेट दिखाई दे रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम 25 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक का करते हैं, 5 लोग इसमें हम डालते हैं तो चेक अवेलेबिलिटी आता है। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कितना यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का भी इशू रहता है। उसके हिसाब से सरकार जो है वो रियल टाइम जो डेटा है उसके अनुसार
वो इंफॉर्मेशन को साझा करती है कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ओवर क्राउडेड है। तो ये रेड और ग्रीन टैब दिखा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट जो हैं बाद में खुलेंगे, तो उसकी तारीख जो है वो भी अभी सामने आएगी। और आपको ये दिखाते हैं कि मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, बाय रोड है, बाय हेलीकॉप्टर है, या ट्रैक करके जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ड्राइवर का नाम और व्हीकल नंबर अगर देंगे तो वो ट्रैक करने में काफी आसानी होती है। इसके साथ ही गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब ये सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चारों जगह जाना है तो आप ऐड टैब पे जाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक जानकारी के अनुसार 15 दिन से ज्यादा का ये टूर आप प्लान ना करें। तो इसमें ये पूरी डेट आ रही है और सेव एंड क्रिएट टूर के पास जाकर आपका ये टूर सेव हो जाएगा और आपके पास जो है मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके साथ ही एक ऐप भी आई है। ऐप के माध्यम से आप जो है अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी जानकारी वेबसाइट पे भी दी हुई है और गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले से बता देना चाहते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे यात्रा अगर आप डालते हैं तो उसके साथ एक लिंक आ रहा है जो कि आपको ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट पे ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप का फीचर अभी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करने के बजाय, क्योंकि आप इससे और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीधे वेबसाइट पे जाए जो कि टूरिस्ट केयर उत्तराखंड वेबसाइट है, या फिर उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पे जाए और चारधाम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो जैसा हमने आपको अभी बताया उस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और चारधाम यात्रा के लिए आप रजिस्टर हो जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में चारधाम जाने वाले यात्रियों की तादाद तेजी से बढ़ी है और इसकी बड़ी वजह है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। रास्तों में सुरक्षा के साथ सुविधा के इंतजाम भी किए गए हैं। इस साल भी सरकार और प्रशासन का फोकस यात्रियों के लिए हर मुमकिन सुविधा मुहैया कराना है। चमोली में जहां बद्री विशाल का दरबार है, प्रशासन एक्टिव है, यात्रा पहले शुरू हो रही है, इसीलिए मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों में भी जोश है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चारधाम यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, पर बद्री विशाल के धाम में अभी से चहल पहल है। मौसम अच्छा है, रास्ते ठीक हैं, इसलिए चमोली में मौजूद बद्रीनाथ धाम गुलजार है। हालांकि मंदिर के कपाट अभी नहीं खुले, भगवान का दरबार अभी नहीं सजा, लेकिन जल्दी ही यहाँ रौनक होगी। लाखों की तादाद में भक्त आएंगे, बद्री विशाल के जयकारे लगाएंगे, क्योंकि 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर धाम के कपाट खुल जाएंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल कपाट 11 दिन पहले खुल रहे हैं और इस वजह से न सिर्फ भक्तों में बल्कि मंदिर प्रशासन में भी उत्साह है। 19 अप्रैल से इस बार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलेंगे, वहीं 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे और 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। वहीं जहां जिला प्रशासन इस समय यात्रा तैयारियों में जुटा है, उत्तराखंड सरकार यात्रा तैयारियों में जुटी है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी अपने जो मंदिर हैं, जो शीतकालीन मंदिर हैं, वहां पे व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। हर व्यवस्था में इस समय जिला प्रशासन हो या फिर मंदिर समिति सब जुटे हुए हैं। इस साल उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी कम हुई, जिसकी वजह से चारों धाम की सड़कों और दूसरी व्यवस्थाओं पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर भी प्रशासन बद्रीनाथ धाम में इंतजाम दुरुस्त करने में जुटा है। ख्याल रखा जा रहा है कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। जो भी हमारा यात्री आता है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी अपनी यात्रा के दौरान न रहे, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उसका प्रॉपर सुपरविजन किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि डीएम साहब के नेतृत्व में एक टीम प्रशासन और पुलिस की बद्रीनाथ तक रेकी करके आई है। जो भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी है उसके लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन का फोकस बाबा केदार के धाम पर भी है। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद केदारनाथ मंदिर के कपाट
22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। यानी पिछले साल की तुलना में श्रद्धालु इस बार 10 दिन पहले बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। 22 अप्रैल प्रभात में केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलेंगे। ये तिथियां घोषित हो गई हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं चारों धामों को, तो इस साल बर्फ़ कम होने के कारण टूट फूट भी नहीं है और रास्ते लगभग सुरक्षित हैं। इस साल बर्फ़ कम आई, इसलिए यात्रा जल्दी प्रारंभ होने पे भी कोई तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। मान्यता है कि चारधाम यात्रा पश्चिम से पूर्व यानी यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, इसके बाद केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पर खत्म होनी चाहिए। इसी हिसाब से सबसे पहले उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। विशेष रूप से 19 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री अप्रैल कपाट खुलेंगे। परंपरा अनुसार दाहिने यात्रा होती है, पहले यमुनोत्री, पश्चात गंगोत्री, केदार और बद्री। ये परंपरा है, लेकिन इसमें बंध जाना कोई नियम शास्त्रों ने बताया नहीं। एक तरीके से लोग आते हैं और जो केवल गंगोत्री जाना चाहते हैं, यमुनोत्री जाना चाहते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री भी जाते हैं। जिन्हें केवल केदार जाना है तो केवल केदार जाते हैं, जिन्हें बद्रीनाथ जाना है केवल बद्रीनाथ जाते हैं। तो लगभग 10 दिन का समय चाहिए ऋषिकेश हरिद्वार से, और 10 दिन में यात्री दर्शन करके पुनः हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचता है। चारधाम की यात्रा जो यमुनोत्री से शुरू होती है, बद्रीनाथ में संपन्न होती है। हालांकि मौसम की चुनौतियों की वजह से सभी यात्री बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाते, लेकिन मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यह दर्शन जरूरी है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री चारधाम है। यमुना मैया सूर्य पुत्री हैं, यमराज की बहन है, और जिसने यमुनोत्री के दर्शन कर ले, यमुनोत्री में डुबकी मार ली, उसे यम पीड़ा नहीं होती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जीवन में लक्ष्य होता है व्यक्ति का कम से कम एक बार जाके यमुनोत्री में डुबकी मारें, दर्शन करें। बद्री विशाल का दरबार हो या बाबा केदार का धाम, हिमालय की ऊंची चोटियों पर मौजूद इन पवित्र मंदिरों में दर्शन करने की मनोकामना हर सनातनी की होती है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, आने जाने के लिए रास्ते दुरुस्त हुए हैं और सुरक्षा भी पुख्ता हुई है, उसे देखते हुए यात्रियों की साल दर साल तादाद बढ़ती जा रही है। इस साल भी जबरदस्त जोश है। आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।